बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स बलूचिस्तान बोर्ड न्यू सिलेबस हमारे पास क्या है, जो न्यू बुक है फर्स्ट ईयर बलूचिस्तान का। आज है उसका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह मैं आहिस्ता आहिस्ता जो थ्योरी है ना, न्यू बुक हमारे पास फर्स्ट ईयर का, जिस तरह फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री, न्यू सिलेबस को वो भी पूरा अपलोड कर रहा हूँ, साथ के न्यूमेरिकल को भी आहिस्ता आहिस्ता अपलोड कर रहा हूँ। तो आज हम चैप्टर 2 स्केलर एंड वेक्टर न्यू बुक क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स का बलूचिस्तान बोर्ड मेनली उसके न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 1, आपने एक दफा अपने बुक के डेटा को लाजमी लिखना है। देखो मैंने पूरा डेटा नहीं लिखा है, पहले से बोर्ड पर मैंने लिखा है ताकि साफ सुथरा आप एक अच्छे नोट्स भी बना सको, वेल डिफाइंड नोट्स भी बना सको, क्योंकि अच्छे नोट्स का होना बहुत ही लाजमी होता है। अगर आपके पास अच्छे नोट्स मौजूद है ना, तो आप कम दिनों में बहुत सारी चीजें रिवाइज कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 में डेटा क्या गिवन है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। आपने क्या मालूम करना है, ए का प्रोजेक्शन बी पर, यह आपने मालूम करना है, यह हमने थ्योरी में डिटेल से पढ़ा है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, फार्मूला क्या है, ए डॉट बी, सही है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। सिंपल ये फार्मूला है, हमने पढ़ा हुआ है। प्रोजेक्शन जब आप मालूम करते हैं तो हमें डेटा में ए जो वेक्टर है उसका हमारे पास क्या है, जो वैल्यू गिवन है वो क्या है, 2i प्लस 4j। बी हमारे पास जो वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या गिवन है, 4i प्लस 3k। तो 2i प्लस 4j, 4i प्लस 3k। अब देखना हमारे पास तीन वेक्टर है ना, एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक आई है हमारे पास, एक जे है, और एक हमारे पास क्या है, जेड। इसमें हमारे पास आई गिवन है, जे गिवन है, और जेड गिवन नहीं है। आई जे जेड नहीं, आई जे के, मैंने जेड लिख लिया, आई जे के से ये तीन वेक्टर है। तो एक आई होता है, एक जे, एक के। यहाँ पर आई गिवन है, जे गिवन है, के हमारे पास गिवन नहीं है, तो के की जगह क्या लिखो। अगर कोई चीज गिवन नहीं है ना, आपने खुद से जेन में ये कंसिडर करना है कि ये वेक्टर की वैल्यू, मतलब इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, 0। तो हम क्या लिखेंगे, 0 के। इसमें हमारे पास के गिवन नहीं है। जबकि वेक्टर बी में हमारे पास आई गिवन है, के गिवन है, आई गिवन है, तो हम क्या करेंगे, जे की जगह क्या लिखेंगे, 0 जे। जे की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, सही है। जो वेक्टर है उस जे की जगह क्या लिखेंगे, 0। अब आते हैं, देखो इसको अपने ए और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। अब देखो मल्टीप्लिकेशन का बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो आपने आई को आई से मल्टीप्लाई करना है, जे को जे से मल्टीप्लाई करना है, के को के से मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। देखो के को के से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू क्या आएगा, 1। आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू क्या आएगा, 1। जे को जे से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू क्या आएगा, 1। मगर अगर आप देखो डिफरेंट वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे, आई को के साथ, जे को के साथ, उसी तरह के को आई के साथ, अगर आप डिफरेंट वेक्टर मल्टीप्लाई करोगे तो वो म्यूचुअली आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। जब वो परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 0। तो हम पहले से क्या करेंगे, जो सेम वेक्टर है सिर्फ उसी को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर वही आएगा। जो डिफरेंट वेक्टर है अगर आप उसको मल्टीप्लाई भी करोगे उसका आंसर 0 आता है, उसका आंसर क्या आता है, 0। देखो 2i, देखो आई आपने मल्टीप्लाई कैसे करना, मल्टीप्लाई का तरीका तो आपको बताया। 2i को आप क्या करोगे, 4i से भी मल्टीप्लाई करोगे, 3k से भी मल्टीप्लाई करोगे, फिर 4j को 4i के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे, 3k से भी मल्टीप्लाई करोगे। अगर यहाँ पर देखो जो पहला वेक्टर हमारे पास ए है, यहाँ पर हमारे साथ के की वैल्यू गिवन नहीं है ना, तो यहाँ पर आप क्या है, यहाँ पर के की वैल्यू भी लिख सकते हो इस तरह। अगर ना लिखो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि के की वैल्यू ऑलरेडी क्या है हमारे पास, 0। तो प्लस 0 के लिख लो तो आप बेहतर है, सही है। फिर हमारे पास क्या है, उसी तरह दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या है, 4i प्लस 0j, तरतीब से लिखता हूँ, सही है, प्लस हमारे पास क्या है, 3k, सही है। थोड़ा यहाँ पर जगह नहीं तो मैंने यहाँ पर लिखा। अब देखना अपने आई को, देखो ये जो ये वाला 2i है ना, आपने इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह 4j को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो जनरल मैथमेटिक्स का मल्टीप्लिकेशन का रूल है। उसी तरह 0 को के को आपने क्या करना है, तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। मगर हमने अपने मल्टीप्लिकेशन को क्या करना है, सिंपल बनाना है, सबके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, इतना ज्यादा मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आएगा। तो हमने सिंपल थ्योरी में पढ़ा है। देखो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे, के को के से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम देखो आई को उसी तरह जे से मल्टीप्लाई करेंगे या आई को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि आई जरब के, आई जरब जे वो परपेंडिकुलर होते हैं, उसका आंसर 0 आता है। तो हम सिर्फ सेम वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वेक्टर का आंसर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो सिंपल 2i को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4i के साथ। तो यहाँ पर मैं लिखा है 2 जरब 4, आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा, 1। तो मैंने आई को आई सिर्फ यहाँ पर लिखा ही नहीं है, सही है। अब देखो
फिर 4j को किससे मल्टीप्लाई करोगे 0j से, तो 4 जरा बे 0, सिंपल। उसी तरह k को किससे मल्टीप्लाई करोगे k 0k जरा बे 3, 0k जरा बे 3, सिंपल। अब देखो 4 जरा बे 2 क्या बनेगा 8, 0 यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, और b का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, देखो सिंपल, bx का स्क्वायर प्लस by का स्क्वायर प्लस bz का स्क्वायर। तो bx हमारे पास क्या है 4, by हमारे पास क्या है 0, bz हमारे पास क्या है 3, मैग्नीट्यूड तो आपको पता है ना, यहाँ पर देखो x हमारे पास bx स्क्वायर, देखो b में हमारे पास b में ये जो x है, देखो b में हमारे पास क्या है i, हम किसके लिए यूज करते हैं x, k किसके लिए यूज करते हैं हमारे पास z एक्सिस के लिए, और j किसके लिए यूज करते हैं y एक्सिस के लिए यूज करते हैं। तो x हमारे पास क्या है 4 प्लस, उसी तरह हमारे पास अगर आप देखोगे जे हम किसके लिए यूज करते हैं y एक्सिस के लिए यूज करते हैं, y एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो j की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, तो y की जगह हम क्या लिखेंगे 0 प्लस k हमारे पास z एक्सिस में देखो b वेक्टर में हमारे पास z एक्सिस क्या है, z एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं k, तो k की वैल्यू क्या है 3, ठीक है, तो सिंपल हमने यहाँ पर लिख लिया। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, 16 प्लस 9 क्या बनेगा 25, 25 को आप इस तरह भी लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, तो अंडर रूट और स्क्वायर खत्म, a डिवाइडेड बाय 5, अपने प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b फाइंड कर लिया। सी सिंपल, ये हमारे पास क्या है तरीका है। तो आपने अपने मल्टीप्लिकेशन को लेंथी नहीं बनाना है, देखो जिस तरह आप 2 को सब के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर 4j को सब के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर 0k को सब के साथ मल्टीप्लाई, इतना लेंथी क्या आएगा, बाकी सब की वैल्यू 0 की, जो सेम वेक्टर होंगे उसका आंसर क्या आएगा हमारे पास आएगा बाकी सब की 0। तो सिंपल आपने सेम वेक्टर को इस तरह मल्टीप्लाई करना है, जिधर भी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है अपनी इस तरह मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास डेटा क्या गिवन है, देखो ए वेक्टर की वैल्यू क्या है 4i, सही है, प्लस 7j, एंगल कितना गिवन है 60 डिग्री। आपने x एंड y कंपोनेंट बताना है, देखो x और y कंपोनेंट अगर आपने बताने हैं तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। देखो x कंपोनेंट, देखो i वाला हमारे पास क्या होता है x कंपोनेंट, j वाला क्या होता है y कंपोनेंट, तो x की वैल्यू क्या है 4, y की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, डायरेक्ट आप यहाँ पर बता सकते हो। मगर इसको हम हल करते हैं, क्यों हल करते हैं, इसी वजह से हल करते हैं, यहाँ पर हमें एंगल भी गिवन है, तो हम क्या करेंगे प्रॉपर इसको क्या करेंगे, ax किसके बराबर है a cos थीटा, ay किसके बराबर है a sin थीटा। हल भी नहीं करो तब सिंपल आप लिखो कि यहाँ पर हमारे पास x कंपोनेंट 4 है और y कंपोनेंट 7 है, तब भी आपका आंसर सही है। कोई भी सिंपल अगर 5 नंबर का न्यूमेरिकल बोर्ड में आ गया तो फिर आपने थोड़ा इसको लिखना पड़ेगा, फिर हल करना पड़ेगा। देखो हमारे पास ax किसके बराबर होता है a cos थीटा, ay किसके बराबर होता है a sin थीटा। अब हम आते हैं सबसे पहले a का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, तो a का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर अंडर रूट, सिंपल ये आपको भी पता है। ax हमारे पास क्या है फोर्स, देखो i जिसके साथ i लिखा है वो x होता है, जिसके साथ j होता है वो 7, हमारे पास क्या है y होता है। सी i वाला क्या है x, j वाला क्या होता है सिंपल हमारे पास y कंपोनेंट होता है इसलिए, और z वाला हमारे पास क्या होता है, k वाला कौन सा कंपोनेंट होता है z वाला कंपोनेंट होता है, तो आपने याद रखना है। इसी यूनिट वेक्टर i x, यूनिट वेक्टर j y, यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या है k z, वो z के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x देखो 4 और y हमारे पास क्या है 7, तो 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 4 4 16, 7 7 49, जमा करोगे 65 आएगा, अंडर रूट 65 लोगे 0.806 हमारे पास आंसर बने। अब आते हैं देखो ax किसके बराबर है a cos थीटा, तो a का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है, देखो अभी हमने फाइंड कर लिया। उसी तरह cos हमारे पास ax किसके बराबर है cos थीटा, एंगल हमारे पास कितना है 60, तो cos 60 किसके बराबर होता है 0.5, 0.5 जरा पे 8.06 मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आता है 04.03, तो हमारे पास क्या बना है आंसर, ये हमारे पास क्या है आंसर, वही देखो x वाला कंपोनेंट 4 आया है, देखो 0.03 का इतना फर्क नहीं है, वही आंसर है। ay किसके बराबर है a sin थीटा, तो एक आंसर क्या है 8.06 sin 60, थीटा कितना है 60, sin 60 किसके बराबर होता है 0. हमारे पास क्या है 866, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे ay क्या बनेगा 7। तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हो, उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3, हमें डेटा क्या गिवन है सिंपल, ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है हमारे पास सिंपल, ए वेक्टर हमारे पास कितना गिवन है 3i प्लस j प्लस 2k, बी हमारे पास क्या गिवन है i माइनस j माइनस k, सी हमारे पास क्या गिवन है i प्लस 5j माइनस 4k। अब हमें क्या गिवन है कि आपने ये प्रूव करना है, आपने ये साबित करना है कि ये तीनों के तीनों आपस में क्या है राइट एंगल है, एक दूसरे के साथ क्या बना रहे हैं राइट एंगल बना रहे हैं, मतलब ये एक दूसरे के साथ क्या है परपेंडिकुलर है। अगर ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है तब हमारे पास इसका आंसर क्या आना चाहिए 0। तो हम प्रूव करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, b को c से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर c को a से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं आंसर कितना आता है। अब a को b से
जब ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ए जो हमारे पास वेक्टर है उसका वैल्यू 3i प्लस जे प्लस 2 के, उसी तरह हमारे पास बी की वैल्यू क्या है i माइनस जे माइनस के। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 3i को जब हम क्या करेंगे i से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सिंपल देखना, देखो 3 जरब है यहाँ पर सिर्फ क्या है i, मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो 3 जरब है 1 प्लस उसी तरह फिर हमारे पास क्या है जे, जे हमारे पास क्या है यहाँ पर कितना लिखा है 1, तो हम क्या करेंगे जे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस जे, यहाँ पर सिर्फ जे है तो यहाँ पर माइनस जे है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड कितना है -1, तो 1 जरब है -1, फिर यहाँ पर के है तो 2, मैग्नीट्यूड कितना है 2, यहाँ पर माइनस के है तो इसका मतलब क्या है इसके साथ -1 है, तो 2 जरब है -1। अब हमारे पास ये आ गए। आपको पहले भी बताया, देखो आप देखो ये जो मल्टीप्लिकेशन है अक्सर स्टूडेंट किस तरह करते हैं, देखो मल्टीप्लिकेशन को लेंथी बना देते हैं, टाइम भी क्या हो जाता है पेपर में जब आप इसको कर रहे होते हैं ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, कभी कभी टाइम मैनेज नहीं होता, तो आप मैंने पहले बता दिया, देखो आई को आई से, जे को जे से, के को के से आपने मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने आई को आई से मल्टीप्लाई कर दिया, आई को जे से, आई को के से, आपको पहले से पता है आई जे और आई के इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आता है 0 आता है, क्या आता है 0, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ। अब देखो सिंपल आपने जब मालूम करना है आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे ये किसके बराबर होता है 1, आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे 1, जे को जे से मल्टीप्लाई करोगे 1, के को के से मल्टीप्लाई करोगे 1, यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन आपको याद भी होगा। तो इसी वजह से मैं बाकी मल्टीप्लिकेशन करता ही नहीं हूँ, आई को आई से मल्टीप्लाई करूंगा, जे को जे से, के को के से, हमारा आंसर सिंपल बन जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा। क्योंकि बाकी अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे हम तो पहले से हमें बताया उसका आंसर 0 है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पर 3 जरब 1 क्या बन जाएगा 3, 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा -1, 2 जरब -1 क्या बन जाएगा -2, -1 -2 क्या बन जाएगा -3, प्लस थ्री माइनस थ्री आंसर क्या है 0। तो हमें पता चला कि ए और बी का आंसर 0 आ रहा है, ये तो परपेंडिकुलर। अब हम क्या करते हैं बी और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, बी की वैल्यू क्या है आई माइनस जे माइनस के, सी की वैल्यू क्या है आई प्लस 5 जे माइनस 4 के, तो आई प्लस 5 जे माइनस 4 के। देखो फिर से हमारे पास सिर्फ आई है तो मतलब मैग्नीट्यूड 1 है, यहाँ पर भी सिर्फ आई है तो मैग्नीट्यूड 1 है, तो सिंपल 1 जरब है 1 प्लस, फिर जे की बारी है सिर्फ जे है तो यहाँ पर माइनस लिखा है तो मैग्नीट्यूड क्या है -1, तो -1 जरब है 5, फिर प्लस यहाँ पर माइनस के है तो मैग्नीट्यूड क्या है -1, -1 जरब है -4, तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, उसी तरह -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, -1 को जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आएगा, देखो -5 यहाँ पर +1 +4 क्या बनेगा +5, -5 तो +5 -5 0 आंसर आ गया। तो ये दो भी क्या है परपेंडिकुलर है। अब सी को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, सी का हमारे पास क्या है यहाँ पर आपको पता है आई 5 जे माइनस 4 के, और ए हमारे पास क्या है 3i प्लस जे प्लस 2, फिर यहाँ पर सिर्फ आई है तो मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 जरब है 3 प्लस 5 जरब है 1, यहाँ पर फिर प्लस -4 जरब है +2, तो सिंपल 1 जरब है 3 3 बन जाएगा, 5 जरब है 1 5, -4 जरब है 2 क्या बनेगा -8, तो 5 प्लस 3 क्या बनेगा +8 -8, तो +8 -8 0। हमने वाकई इसको क्या कर दिया प्रूफ कर दिया कि ये सारे के सारे क्या है परपेंडिकुलर, ये सारे के सारे क्या है परपेंडिकुलर, या दूसरे अल्फाज में क्या है राइट एंगल टू ईच, ये क्या है एक दूसरे के साथ राइट एंगल टू ईच अदर, क्योंकि आंसर 0 आ गया। अब हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4, डेटा क्या गिवन है कि डॉट प्रोडक्ट, का मतलब क्या है प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट हमें किसके बराबर है 6 के बराबर, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है 6√3। अब हमें मालूम करना है एंगल, इन दोनों के दरमियान एंगल, तो हम इस तरह लिख सकते हैं ना ए डॉट बी, मतलब डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू, अगर आप डॉट को खत्म करोगे क्या लिखोगे cos थीटा लिखोगे, तो ए बी cos थीटा किसके बराबर है 6, हमें यहाँ पर गिवन है। फिर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है, देखो ए क्रॉस बी, क्रॉस को खत्म करोगे क्या लगाओगे साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा किसके बराबर है मैग्नीट्यूड कितना है 6√3। अब हमने करना क्या, देखो इक्वेशन 2 है, ये हमारे पास क्या है इक्वेशन 2, सही है, और ये हमारे पास क्या है इक्वेशन 1। सिंपल इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे डिवाइड करो, देखो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है देखो ये, तो ए बी, पहले मैग्नीट्यूड को आपने नहीं देखना, मैग्नीट्यूड को कुछ टाइम के लिए छोड़ दो यहां तक, देखो सिंपल मैं यहाँ पर आपको लिख करके भी बताता हूँ थोड़ा सा, सही है, हमारे पास इक्वेशन, ये हमारे पास क्या है इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 2 को हम 1 पे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, सिंपल आप भी कुछ भी कर सकते हो, देखो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है ए क्रॉस बी, सही है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है ए डॉट बी, सही है, फिर हमारे पास क्या है ए बी साइन थीटा, ये तो ए बी साइन थीटा,
ए बी कोस थीटा। आपको पता है देखो क्रॉस प्रोडक्ट की जगह क्या आता है हमारे पास, जब हम ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट से डिवाइड करते हैं तो ये किसके बराबर होता है, साइन थीटा के, सॉरी tan थीटा के बराबर होता है। देखो क्रॉस किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। डॉट किसके बराबर होता है, उसी तरह कोस थीटा के बराबर होता है। तो ऊपर देखो हमारे पास क्या आ रहा है, साइन थीटा है, ऊपर क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है। नीचे क्या आ जाएगा, देखो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट को खत्म कर देंगे, करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कोस लगाते हैं, तो कोस थीटा लगाते हैं यानी, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, इस तरह आप लिख सकते हो। देखो सिंपल, ए बी सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए बी कोस थीटा डिवाइडेड बाय ए बी, सॉरी कोस थीटा नहीं, साइन थीटा, साइन थीटा, ए बी कोस थीटा, ए बी बी के साथ क्या हो जाएगा खत्म, साइन डिवाइडेड बाय कोस, साइन डिवाइडेड बाय कोस किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। तो tan थीटा हमारे पास क्या आएगा, ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए बी कोस थीटा। तो सिंपल यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन बना, tan थीटा इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा ए बी कोस थीटा। तो ए बी साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6√3। ए बी कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 6। तो यहाँ पर 6√3 लिखोगे डिवाइडेड बाय कोस थीटा, ए बी कोस थीटा की जगह क्या लिखोगे, 6 लिखोगे। तो सिंपल इस तरह क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा ए बी कोस थीटा। तो ए बी साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6√3 आपको पता है। ए बी कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6, तो यहाँ पर 6 लिखो, 6 के साथ खत्म, √3 किसके बराबर होता है, 1.73। tan थीटा दूसरी तरफ ले जाओगे तो इनवर्स बन जाएगा, tan इनवर्स 1.73 जब आप कैलकुलेटर में लोगे तो एंगल कितना आएगा, 60। हमारे पास थीटा कितना बना, 60। तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हो। उसके बाद हम लास्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का। न्यूमेरिकल नंबर 5, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ने वर्क डन किया है, फोर्स कितना गिवन है, वेक्टर फॉर्म में गिवन है, 4i-3j + 3k न्यूटन। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, बॉडी ए पॉइंट से गई बी पॉइंट की तरफ। हमारे पास ए पॉइंट का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या है, 3 2 -1, बी पॉइंट तक पहुंचा तो मैग्नीट्यूड क्या था, 2 -1 4। आप देखना, आप इसको वेक्टर फॉर्म में किस तरह लिखोगे, पहले वाला हमारे पास x, दूसरा वाला हमारे पास क्या है y, तीसरा वाला हमारे पास क्या है z वाला। तो हम किस तरह लिखेंगे, 3i + 2j, उसी तरह -k। सही, इसको आप वेक्टर फॉर्म में किस तरह लिखोगे, 2i - j + 4k। तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म बन गया। अब देखो हम क्या करेंगे, माइनस करते हैं, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं, b - a, देखो b - a, देखो मैंने माइनस की क्या, सिंपल डायरेक्ट देखो, ये हमारे पास क्या है a और ये हमारे पास क्या है b। तो हम किस तरह माइनस करेंगे, देखो 2i - j + 4k, उसी तरह क्या है हमारे पास क्या है, -3i + 2j - k, ये हमारे पास a, ये b है और ये हमारे पास क्या है a। देखो हमें फिर माइनस करना है, 2 को -3 से माइनस करेंगे, देखो ये माइनस सब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, +k बन जाएगा। देखो 2 को -3 से माइनस करेंगे तो सिंपल क्या बन जाएगा, 2 - 3, साथ में हम i लिखेंगे। फिर देखो j को j से माइनस करेंगे, -j, सिर्फ j लिखा है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, -1 होगा। तो -1 -2, तो यहाँ पर मैंने लिखे दरमियान में प्लस लिखेंगे, -1 -2 साथ में j प्लस। फिर देखो 4 + k, देखो +4, यहाँ पर सिर्फ क्या है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, +1 होगा। तो +4 + 1 हमारे पास क्या है, +4 + 1। देखो हमारे पास +4 + 1 मैंने डायरेक्ट लिख लिया, देखो ये जो माइनस होगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देखो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, डायरेक्ट मैंने लिखा है। देखो यहाँ पर देखो मैंने माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर क्या बना, प्लस बना। सही, यहाँ पर डायरेक्ट तो प्लस हमारे पास क्या बना, हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। आपको समझ भी आ गया। देखो माइनस को यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहले माइनस मौजूद है तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, प्लस। तो डायरेक्ट यहाँ पर मैंने प्लस लिख लिया। सही है। अब देखो 4 + 1 क्या बन जाएगा, 5k, -2 -1 -2 क्या बन जाएगा, -3j। उसी तरह -3 में से 2 निकालोगे तो सिंपल क्या रह जाएगा, -i। ये डी का मैग्नीट्यूड है। अब हमारे पास हमने वर्क डन मालूम करना है। वर्क डन किस तरह मालूम करेंगे, सिंपल इस न्यूमेरिकल में हमें क्या मालूम करना है, वर्क डन मालूम करना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, F.D, वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो हम वेक्टर फॉर्म इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास वर्क और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। देखो i को i से, j को j को k से मल्टीप्लाई करो, सिंपल आंसर है।
इस तरह मल्टीप्लाई नहीं करना है। देखो कि 4 को सब के साथ, फिर जे को सब के साथ, फिर के को सब के साथ। आपको पता है देखो कि आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगा, क्योंकि आई जरा बे हमारे पास किसके बराबर होता है 1। अगर आपने आई को जे से मल्टीप्लाई किया आंसर 0 होगा। आई जरा बे के आंसर किसके बराबर होता है 0। उसी तरह आई जरा बे के आंसर किसके बराबर होता है 0। तो सिर्फ सिमिलर वेक्टर को मल्टीप्लाई करो, आंसर को ले आओ। सही है। 4 जरा बे जे, 4i माइनस जे। देखो 4 सिर्फ मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आई जरा बे जे किसके बराबर होता है 1, उसको हम लिखते नहीं। तो 4 जरा बे माइनस 1, तो 4 जरा बे माइनस 1 प्लस माइनस 3 जरा बे माइनस 3, तो माइनस 3 जरा बे माइनस 3 प्लस 2 जरा बे 5, तो प्लस 2 जरा 4 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4, माइनस 3 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 9 आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 10। तो सिंपल 9 प्लस 10 क्या बनेगा 19 माइनस 4, 19 में से हम 4 निकालेंगे तो क्या बनेगा 15 जूल। हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। सही है, करेक्ट हमारा क्या है आंसर। मगर बुक में इसका आंसर क्या लिखा है 32 जूल। तो बुक वाला आंसर क्या है, उसमें प्रिंट मिस प्रिंटिंग की वजह से, क्योंकि बुक अभी नए बने जल्दी बनने की वजह से उसमें मिस प्रिंट की वजह से आंसर क्या है मिस्टेकनली रॉन्ग लिखा है। तो करेक्ट आंसर देखो हमने फाइंड भी कर लिया, करेक्ट क्या आ रहा है 15 जूल आ रहा है। तो यहाँ तक हमारा सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल बी एंड हो गए। उसी तरह हम देखो न्यूमेरिकल भी साथ साथ कर रहे हैं। जो न्यू बुक है हमारे पास स्पेशली बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, तीनों को हम क्या कर रहे हैं अपलोड कर रहे हैं। तीनों को न्यू बुक सिलेबस पूरा अपलोड कर रहे हैं। देखो हम अप्रोक्सीमेटली हम क्या है बुक को क्या है साथ साथ अपलोड भी कर रहे हैं और साथ में न्यूमेरिकल को भी अपलोड कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है सिंपल न्यूमेरिकल भी देखना है और साथ में जो न्यू बुक सिलेबस मैंने अपलोड किया उसको भी देखना है। पूरा प्लेलिस्ट मौजूद है। देखो आप उन चैप्टर को देखो जिसका प्लेलिस्ट हमारे पास क्या है मौजूद है, तो उन चैप्टर को आप पहले देखो। जो हमारे पास अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया उसको मैं ऐसा ऐसा क्या कर रहा हूँ अपलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ तक आपने क्या करना है चैनल अगर लेक्चर पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना। चिल्ड्रन अल्लाह हाफिज।